Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर था सेकंड फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज कंटिन्यू करते हैं सेम चैप्टर और आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 एग्जाम्पल नंबर 9। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, सब टेक्स्ट बुक निकालो और साथ साथ देखो। पहले मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टिक मार्क करवा रहा हूँ। जहां पे भी एडजस्टमेंट है आपको इनर कॉलम लिखना है, इसलिए चलो तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 9। पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। दो पार्टनर है पार्थिव, यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्थिव, यहाँ पे लिखूंगा प्रिया। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंडेड ऑन 31st March 17 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वन डेबिट बैलेंस अमाउंट रुपीज, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट रुपीज। डेबिट बैलेंस में फर्स्ट है ड्रॉइंग्स, पार्थिव प्रिया। ड्रॉइंग्स कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st March 17, 31st March 17 का स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट। कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में ऐसे। यदि ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता तो हम दो इफेक्ट देते। कहाँ पे? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ऐसे। मगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिया है? ट्रायल बैलेंस में है, इसलिए ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। रिसीवेबल, रिसीवेबल का मीनिंग होता है डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। वेजिस सैलरी, फर्स्ट कौन सी चीज है वो आपको देखनी है। वेजिस सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इसकी जगह पे यदि सैलरी वेजिस लिखा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्स्ट कौन क्या है वो आपको देखना है। वेजिस से स्टार्ट हो रहा है, वेजिस सैलरी दिया है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जनरली प्रॉफिट लॉस में ही आएगा, मगर सेम ट्रायल बैलेंस में देखो, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। सेम ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी है एंड ऑफिस एक्सपेंसेस भी है। सेम ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड देखो, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। यदि ऑफिस एक्सपेंसेस भी है तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आपको लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। मगर ऑफिस एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन, ओनली ट्रेडिंग एक्सपेंसेस इज गिवन। ट्रेडिंग अकाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिया है, डेबिट साइड देखो कोई भी जगह पे ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है। इट मींस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट इसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज अ एसेट, फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, बाद में इन्वेस्टमेंट, बाद में करंट एसेट। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कोई भी चीज यहाँ पे लिख के निकाल दूंगा। नेक्स्ट वन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस के बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये भी बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड। नेक्स्ट वन ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एंड कैश बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब देखिए क्रेडिट बैलेंस, फर्स्ट वन कैपिटल पार्थिव प्रिया। कैपिटल हम कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। पेएबल, पेएबल का मीनिंग होता है क्रेडिटर्स एज वेल एज बिल्स पेएबल, दोनों मिला दो, इट इज कॉल्ड एज ट्रेड पेएबल। पेएबल लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। Goods distributed as a sample, goods gone by any way, goods gone by any way, always subtract from purchase। तो डेबिट साइड दिया है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज,
वहां पे आपको ऐसा टिक मार्क करना पड़ेगा। परचेज में से हम क्या करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, परचेज में से कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट। लास्ट वन है बैंक ओवरड्राफ्ट, कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 8% ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट आपके लिए बहुत सिंपल है, कैपिटल से नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल, नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट। आगे लिखा है एंड 12% ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग से नीचे, यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइंग्स, नीचे लिखेंगे ड्राइंग्स इंटरेस्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। मगर ड्राइंग का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए क्या लिखा है, पार्थिव हैड विथड्रॉ 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट चैप्टर आपको देखना पड़ेगा अगेन। इफ पार्टनर्स विथड्रॉ इक्वल अमाउंट एवरी मंथ, तो वहां पे आपको देखना है बिगिनिंग ऑफ मंथ होता, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 78/12। यदि एंड ऑफ मंथ है तो क्या करेंगे, 66/12। देखो पार्थिव ने ड्रॉ किया है 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ मंथ है, तो इंटरेस्ट का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूंगा आपको। इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एनुअल आएगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, मंथली ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। एंड ऑफ मंथ है इसलिए 66/12 आपको करना पड़ेगा। एंड प्रिया हैड विथड्रॉ ऑन 1 अक्टूबर 16। प्रिया ने विथड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 16 टू 31 मार्च 17 यानी कि हाफ ईयर 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ड्राइंग का इंटरेस्ट आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड है, क्या करेंगे हम, सेल्स में ऐड करेंगे, सेल्स में टिक मार्क। सेल्स बढ़ेगा तो सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, तो रिसीवेबल में भी टिक मार्क कीजिए आप, रिसीवेबल में हो जाएगा ऐड। आगे लिखा है एंड मार्च सेल्स बुक ऑफ मार्च इज, आगे लिखा है अगेन क्रेडिट सेल्स ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड होगा, रिसीवेबल में ऐड होगा। एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि टोटलिंग एरर है, टोटलिंग एरर यानी कि वन इफेक्ट एरर, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा तो बहुत याद होगा, ज्यादा याद नहीं है चलेगा। ऐसा ही सोचो, यदि किसी भी सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक हो, कोई भी जगह पे यदि ओवरकास्ट होता है, इट मीन्स टोटल ज्यादा ले लिया है, ओवरकास्ट है, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक्स में से सब्सट्रैक्ट यानी कि सेल्स में से लेस करेंगे, सेकंड इफेक्ट नहीं होगी। आप बोलेंगे एडजस्टमेंट की वन इफेक्ट वाला एक एडजस्टमेंट नहीं होगा, या तो 2 होंगे, 4 होंगे, ऐसे ही होंगे। वन इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट यदि आया तो 2 एडजस्टमेंट कम से कम होना चाहिए। इट मीन्स इवन नंबर में एडजस्टमेंट होंगे, ऑड नंबर में नहीं होंगे। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, सेल्स बुक ज्यादा लिख दिया है, कितना 2000, तो सेल्स में से हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट, सेल्स में टिक मार्क करो, सेकंड टिक मार्क। आगे राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स में 2 टिक मार्क, इट मीन्स रिसीवेबल में 1 टिक मार्क था और 2 टिक मार्क, पहले लेस करेंगे बैड डेब्ट्स, बाद में लेस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व। नेक्स्ट वन, फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या करेंगे हम, फर्नीचर में से सब्सट्रैक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। 4,000 का फर्नीचर ऑब्सोलेट हो गया है, इट मीन्स अभी डैमेज हो गया है, तो फर्नीचर में से लेस, एंड सेकंड इफेक्ट होगा इट इज ए लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, ए कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड क्लेम ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू ए कस्टमर। कस्टमर के साथ हमने एग्रीमेंट किया था कि आपको रेगुलरली हम गुड्स प्रोवाइड करेंगे, मगर यदि कस्टमर को आप गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं
तो क्या करना पड़ेगा, आपको डैमेज पेमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट ने फाइनलाइज किया है कि आपको डैमेज पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 4000। ये आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। एंड सेकंड इफेक्ट अभी तक पेड नहीं किया, इट इज आउटस्टैंडिंग, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट एंड लास्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2000 इज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। वेजेस में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। मगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट का बैलेंस लिखना रह गया है, तो कहां पे लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड। ओनली वन इफेक्ट, देखो वन इफेक्ट आ रहा है, दूसरा एडजस्टमेंट आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां पे लिखना है आपको, वेजेस में ऐड करने का नहीं। बस हो गया। चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। आप भी देखिए, पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फर्स्ट वन, कौन पार्टनर है, फर्स्ट है पार्थिव, पार्थिव एंड सेकंड है प्रिया। यहां पे मैं लिखता हूं पार्थिव, प्रिया। चलो फर्स्ट वन, ड्राइंग्स कहां पे लिखो, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे भी पर्टिकुलर्स। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू ड्राइंग्स, अमाउंट दिया है 4800, 3200। ड्राइंग्स के बाद नेट कॉस्ट ऑफ परचेज कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट टू नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। कितना है, इनर कॉलम आपको लिखना है 106 000, एक एडजस्टमेंट है इसलिए वन लाइन ब्लैंक्स। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 17 क्लोजिंग स्टॉक। करंट एसेट यहां पे लिखता हूं, बाद में मैं निकाल दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, दिया है 28,000। मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं ये निकाल दूंगा। रिसीवेबल, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड यहां पे लिखेंगे, ये भी करंट एसेट है इसलिए यहां पे लिखता हूं रिसीवेबल्स, मगर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। रिसीवेबल्स आपको लिखना है 48,000, 3 लाइन ब्लैंक्स, 3 एडजस्टमेंट है, आपको 5 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। मैं निकाल दूंगा इसलिए ब्लैंक ज्यादा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इज वेजेस सैलरी। फर्स्ट कौन सी चीज है वो आपको देखना है, वेजेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे वेजेस सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, या तो वेजेस सैलरी। अमाउंट दिया है वेजेस सैलरी आई थिंक 10,000। वेजेस सैलरी के बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ओनली ट्रेडिंग एक्सपेंसेस इज गिवन, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। कितना है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, दिया है 16,000। मगर सुनो, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी है एंड ऑफिस एक्सपेंसेस भी है, तो क्या करना है आपको, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में लिखना है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। मगर ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है इसलिए ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ एसेट, कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम लिख सकते हैं आप, बिल्डिंग मेरे को दिखाई देता है 50,000। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर फिटिंग्स, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मगर इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम 10,000, 1 लाइन ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऑफिस इक्विपमेंट्स। अमाउंट दिया है ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000। नेक्स्ट वन इज पैकिंग मटेरियल स्टॉक, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, पैकिंग मटेरियल स्टॉक। बोलो अमाउंट दिया है 4,000। एंड लास्ट वन इज कैश बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश बैलेंस।
अमाउंट दिया है 2000, ये बैलेंस शीट एसेट साइड हो गया होगा, बाद में मैं इसमें से निकाल दूंगा थोड़ी चीज। अब करते हैं हम क्रेडिट साइड स्टार्ट। कोई रह नहीं गया है? नहीं, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, पैकेट मटेरियल, स्टॉक सब कुछ आ गया। क्रेडिट साइड सबसे पहले है कैपिटल, कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बैलेंस कितना है कैपिटल का? 2416। कैपिटल के बाद सेल्स कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बाय सेल्स, आपको 2 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। सेल्स में 2 एडजस्टमेंट है, 2 लाख, 2 लाइन ब्लैंक्स। सेल्स के बाद है पेएबल, पेएबल यानी के लायबिलिटीज, यहां पे हम लिखेंगे पेएबल इन आउटर कॉलम पेएबल्स। अमाउंट दिया है 30,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, गुड्स बोन बाय एनी वे, परचेज में से लेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, एज सैंपल। कितना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल? बोलो, अमाउंट दिया है 2000, ये माइनस करना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 104,000। नेक्स्ट वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बैंक ओवरड्राफ्ट, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे बैंक ऑडिट। अमाउंट दिया है आपको 14,000, 14,000, बस हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 8% ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट हो तो आपके लिए बहुत सिंपल है, कैपिटल से नीचे, ये है आपकी कैपिटल, तो यहाँ पे आपको लिखना, एवरी एग्जाम्पल में ये एडजस्टमेंट होगा ही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और फिक्स आप कर लो अभी दिमाग में, कैपिटल से नीचे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंटेज है? आई थिंक 8%, 10%, कितना है? 6%, 8%। तो देखो 24,000 इंटू 8%, ये हो जाएगा 1920। सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे है क्रेडिट, तो सेकंड इफेक्ट होगा एप्रोप्रिएशन में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दैट फर्स्ट है पार्थिव, पार्थिव का है 1920। प्रिया का भी 16,000 का 8% इंटू 8%, ये होगा 1280। सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे है क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट, ये आ गई प्रिया, प्रिया का है 1280, दोनों का टोटल करते हैं 1280 प्लस 1920, टोटल हो जाएगा 3200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए सिंपल है, आगे लिखा है एंड 12% ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट ड्रॉइंग से नीचे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मगर अभी डेट दिया है इसलिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इफेक्ट इजी है, यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। यदि एडजस्टमेंट में डेट नहीं है तो यहाँ पे डेट दिया है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वो देखिए, ये निकाल देता, अमाउंट रहने देता, टोटल में आपको पता चले। कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे नहीं लिखने का, ये मैं वर्किंग कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप में से कोई तो ऐसे होंगे कि लायबिलिटी साइड ये लिख देंगे, ड्रॉइंग्स। सबसे पहले है पार्थिव, क्या लिखा है? पार्थिव विथड्रॉ, लिखा है आगे, पार्थिव हैड विथड्रॉन 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इफ पार्टनर्स विथड्रॉ एवरी मंथ एंड हो या बिगिनिंग एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट का ऐसा आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटरेस्ट पर एनम is equal to monthly drawings into rate of interest
डिवाइडेड बाय 100 इंटू, यदि बिगिनिंग ऑफ मंथ है, बिगिनिंग ऑफ मंथ तो 78 डिवाइडेड बाय 12, एंड ऑफ मंथ है तो 66 बाय 12। ये आपका फॉर्मूला है। एडजस्टमेंट में मंथली ड्राइंग इज गिवन 400। सपोज एडजस्टमेंट में कभी कभी मंथली ड्राइंग अमाउंट नहीं देते, ऐसा लिखते हैं पार्थिव एट विथड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ तो ये है एनुअल ड्राइंग, इस पर से आपको मंथली ड्राइंग करना है। 4800 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ पे 400 दिया है मंथली ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 12% एंड 66 बाय 12, तो अमाउंट हो जाएगा कितना होता है 66 264। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्थिव का 264। अब प्रिया का सेकंड, ये मैं निकाल देता हूं, ये फर्स्ट चैप्टर में हम करते थे। अब देखो पार्थिव के बाद है प्रिया, यहां पे है प्रिया। प्रिया ने ड्राइंग कौन सी डेट पे किया है? देखो 1 अक्टूबर 16 लिखा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में प्रिया हैड विथड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर 16 टू ईयर एंड कौन सी डेट है 31 मार्च 17, दैट इज 6 मंथ। देखो प्रिया का विथड्रॉ ड्राइंग है 3200, 12% एंड 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 32 इंटू 6 ये हो जाएगा 192। ये इंटरेस्ट हम लिखेंगे 192। देखो ड्राइंग का इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में है डेबिट, तो सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट। 1 लाइन ब्लैंक्स रखता हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें है पार्थिव एंड प्रिया। पार्थिव का है 264, प्रिया का है 192। ये दोनों का टोटल करते हैं, टोटल हो जाएगा 456। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम आपका हो गया खत्म। ये आपके लिए हार्ड पॉइंट था आज के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट वन आगे लिखा है क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स कहां पे लिखेंगे? सेल्स में करेंगे ऐड, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। कितना है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है 10,000 है, हो जाएगा सेल्स में ऐड। सेल्स में ऐड होगा तो सेकंड इफेक्ट कहां पे हम ऐड करेंगे? रिसीवेबल, यानी कि यहां पे मैं जगह कर रहा हूं डेटर्स में ऐड, ये लिखेंगे यहां पे प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स कितना है 10,000। अब हो गया रिसीवेबल 58,000। आगे लिखा है, क्या लिखा है? एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। सेल्स बुक यानी कि सेल्स ओवरकास्ट ज्यादा लिख दिया है। कितना ज्यादा लिखा है आपने? ₹2,000। कहां पे लिखेंगे? सेल्स में से लेस, लेस टोटल ओवरकास्ट। कितना है टोटल ओवरकास्ट? 2,000। ओनली वन इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट है, तो 2 लाख में 10,000 प्लस करो, 2,000 माइनस यानी कि 208 नेट फिगर। इसकी सेकंड इफेक्ट नहीं होगी, टोटलिंग एरर है, ओनली वन इफेक्ट इज देयर। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स 2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। सबसे पहले डेटर्स में से हम क्या लेस करेंगे? बैड डेब्ट्स। तो यहां से देखिए लेस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट का है, कितना राइट ऑफ करना है आपको? 2,000। ये हो गया 56,000। ये बैड डेब्ट्स मैं पूरा टेबल नहीं लिखता हूं क्योंकि एडजस्टमेंट में दो ही है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 2 बैड डेब्ट्स। ये कौन सा बैड डेब्ट्स है? ब्रैकेट में लिखते हैं एडजस्टमेंट। कितना है? 2,000। इसमें ऐड कर देंगे हम बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट का। ट्रायल बैलेंस में नहीं है इसलिए। आगे लिखा है सबसे पहले आपको लेस करना है बैड डेब्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट, ये हो गई सेकंड इफेक्ट। बीडीआर कितना रखना है आपको? देखिए अंदर बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन डेटर्स।
डेटर्स का 5% बीडीआर, अगेन लेस करना पड़ेगा बीडीआर 5%। 5% किसका करेंगे आप? 56,000 का 5% 2800, यहाँ पे हो जाएगा 53,200। सेकंड इफ है ये 2800, यहाँ पे लिखेंगे बीडीआर, एसेट की वैल्यू डाउन यानी कि लॉस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ये दोनों का टोटल 4800 आउटर कॉलम। इज इट क्लियर? पूरा टेबल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ पार्शियल टेबल लिखा है। आगे लिखा है फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड कीजिए। फर्नीचर में से करो लेस, लेस ऑब्सोलेट हो गया यानी कि लॉस हो गया, लॉस इन फर्नीचर। कितना लॉस हुआ है? 4,000। अब रह गया ये 6,000। सेकंड इफ है ये 4,000 लॉस है, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू लॉस इन फर्नीचर। लॉस ऑन लिख के, इन लिख के चलेगा, लॉस ऑन फर्नीचर। अमाउंट दिया है 4,000। Next one, a court has finalized claim ₹4,000 for not meeting agreement to provide goods to customer। कस्टमर को हम कस्टमर ने हम पे क्लेम किया है। क्यों क्लेम किया है? हमने फाइनलाइज किया था आपको रेगुलरली गुड सप्लाई करेंगे, मगर हम सप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए कस्टमर ने क्लेम किया। कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना? 4,000 हमें पेमेंट करने का है कस्टमर को। इट मीन्स हमारा लिए लॉस है। लॉस कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू लॉस ड्यू टू क्लेम बाय कस्टमर। कितना लॉस हुआ है? 4,000। अभी तक हमने पे नहीं किया एक क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम है। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये अब निकाल देता हूं, आउटस्टैंडिंग क्लेम पेएबल टू कस्टमर। आउटस्टैंडिंग क्लेम पेएबल टू कस्टमर 4,000। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस में ऐड हो चुका है, सेकंड टाइम आपको ऐड करना नहीं है। बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस, मगर ट्रायल बैलेंस में लिखना बाकी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको लिखना है 2,000। बस यहाँ पे सब लायबिलिटी सेट कंप्लीट हो चुका है। बस अभी एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे टोटलिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड टोटल इज मोर 208,000, अपोजिट साइड 208,000। इसमें से हम लेस करेंगे 208,000 माइनस 114,000, ये हो जाएगा 94,000। It is called as gross profit. Gross profit carried down. ये gross profit कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बोलो अमाउंट है 94,000। अगेन प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, ये हो गया 94, अपोजिट साइड 94। डिफरेंस 94 में से ये सब आपको लेस करना है, माइनस 16,000 माइनस 4,800 माइनस 4 + 4 8,000 यानी कि 65,200। ये हो गया टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखेंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया है 65,200। 65,200 में आपको ऐड करना है 65,200 प्लस 456, टोटल हो जाएगा 65,656। 65,656 65,656 अपोजिट
65656। इसमें से आपको लेस करना है 3200। 62456, 62456 and 6. It is called as to net divisible profit. Net divisible profit carried down. ए दो पार्टनर है पार्थिव एंड प्रिया। रेशियो कौन सा रेशियो दिया है? रेशियो इज नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे? इक्वली फर्स्ट चैप्टर में आपको मालूम होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 2 करें 31228, 31228, 31228। यहाँ पे है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। 31228, दूसरे का भी 31228। अगेन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल 31228 में प्लस करेंगे 1920, प्लस करेंगे 24,000, टोटल हो जाएगा 57148। अपोजिट साइड 57148, इसमें से लेस करना है आपको -4800 एंड -264, तो हो जाएगा 52084। इट इज कॉल्ड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल का फाइनल बैलेंस आ गया। अब प्रिया में अगेन क्रेडिट टोटल ज्यादा है 16,000 प्लस 1280 प्लस 31228, टोटल हो जाएगा 48508। अपोजिट 48508 में से लेस करेंगे 3200 एंड और माइनस करेंगे 192, तो डिफरेंस मिलेगा 45116। ये हो गई कैपिटल का बैलेंस। ये बैलेंस कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। इसमें पार्थिव एंड प्रिया, पार्थिव कैपिटल 52084, प्रिया की कैपिटल है 45116। ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम 45116 प्लस 52084, टोटल हो जाएगा 97,200। इसमें ऐड करेंगे 30,000, प्लस करो 14,000 एंड प्लस करो 4 + 2 यानी कि 6,000। ये हो जाएगा टोटल 147,200। एसेट साइड भी सिमिलर अमाउंट होगा 147,200। एसेट साइड यहाँ पे 2-3 चीज मैंने निकाल दी है, तो आपको टोटल करना है खुद को। दोनों साइड टोटल हो जाएगा इक्वल। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए एक क्वेश्चन एक बार देखो, 2 बार देखो, बाद में आपको लिखना है और टैली होना चाहिए। ओके, बाय।